के मेहमान में सबसे पहले सदर जलसा डॉक्टर जुबैर साहब जो स्टेज पर रोकना खड़े हुए हैं। मौसूफ कॉलेज का निज़ाम बड़े हुस्न खूबी से अंजाम दे रहे हैं और कई सालों का इनका तजुर्बा है। इससे पहले भी 2022 में हम लोगों ने इंटरनेट के लिए एक प्रोग्राम पहले क्रिएट किया था। तो मौसूफ का और डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब CEO साहब का भी बहुत ज़्यादा ताउन रहा। आज भी उनके ताउन से प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। जाओ तो हमारे दरमियान में इंस्ट्रक्टर रौनक अफरोज डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब भी हैं जो कॉलेज हज़ा के CEO हैं। माशाअल्लाह इनका निज़ाम भी तालीमी लिहाज से देखा जाए तो तहरीक बहुत है कि किसी तरह हमारी कौम के लिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम किया जाए और हमारी कौम में तालीम को आम किया जाए। इस ताल्लुक से जो है उनका काफ़ी दिलचस्पी रही है। मौसूफ भी इसी कॉलेज से जो है वो फारिग फरागत हासिल की है। हमारे दीगर मेहमान में और इंडियन मुस्लिम यूनानी कांग्रेस के जो तमाम मेहमान गलबन अभी रास्ते में अपनी बस पहुँच रहे होंगे, जिसमें महाराष्ट्र शिक्षक बॉडी के तमाम ही मेहमान शिरकत करने तहसीलदार रहे हैं। इनमें डॉक्टर एसएम हुसैन साहब जो नेशनल ऑल इंडिया मुस्लिम यूनानी कांग्रेस के नायब सदर हैं, काफ़ी मुहर्रिक है। हमारे AIUTC उन तमाम भी लोगों का इस्तेमाल करती है। डॉक्टर एसएम हुसैन साहब यूनानी तिब के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान से अगर कोई यूनानी पैटर्न में कोई यूनानी के लिए अगर कोई रहनुमाई की है तो डॉक्टर एसएम हुसैन साहब हैं। AIUTC का नेशनल लेवल पे जो है उन्होंने जो प्रोग्राम में शिरकत किया और अपना जो है वो आइडेंटिफाई कराया। इसी तरह हमारे मेहमानों में डॉक्टर अनंत फारूकी साहब हैं जो वर्किंग सदर हैं AIUTC महाराष्ट्र शिक्षक बॉडी के। इसके अलावा डॉक्टर अफजाल शेख साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी है AIUTC महाराष्ट्र शिक्षक बॉडी के। डॉक्टर अफजाल शेख साहब हैं। डॉक्टर नदीम उस्मानी साहब हैं जो कन्वीनर है AIUTC महाराष्ट्र शिक्षक बॉडी के। उनका भी बहुत काम रहा है और वो भी काफ़ी मुहारिक रहे हैं। डॉक्टर इकराम उस्मानी साहब जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है AIUTC महाराष्ट्र शिक्षक के। AIUTC एक ऐसी तंजीम है जो नेशनल लेवल की है। हमारा काम बीओ डॉक्टर्स के तमाम तर मसाइल को लेकर के नेशनल लेवल पे उसको हल करने की कोशिश करती है। हर स्टेट में ये बॉडी है। इसी तरह डॉक्टर अनस अंसारी साहब मेडिकल ऑफिसर विंग के सदर हैं। वो भी अंग्रेजी आपको की खिदमत में तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर शकीला अंसारी साहिबा जो लेडीज विंग के AIUTC महाराष्ट्र स्टेट बॉडी के सदर हैं। लेडीज विंग भी इस ताल्लुक से जो है मुताबिक है। ऑल इंडिया मुस्लिम यूनानी कांग्रेस की बहुत सारी शाखाएं हैं जहाँ डॉक्टर विंग, लेडीज विंग, हड़ताल विंग, हुक्मा विंग, इसी तरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग विंग की है। इस लेवल पे जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम यूनानी कांग्रेस यूनानी की तहरीक लेकर के यूनानी पैसे को लेकर के इलाज मुआवजा इस यूनानी से किया गया है। उस ताल्लुक से काफ़ी मुताबिक है। भिवंडी के बहुत सारे डॉक्टर्स
वो भी माध्यमों में तस्वीर लाए हुए हैं, जिसमें डॉक्टर जाकिर साहब और डॉक्टर इम्तियाज साहब, डॉक्टर वसीम साहब, इस तरह से जो आप लोग नहीं हाजिर होंगे वो इस तरह से ये बॉडी पूरे तौर पे यूनानी के फरोग के लिए मुतहर्रिक है। इस तरह से जो है ताकि तमाम इंटरव्यूज को यूनानी पैथी से इलाज मानने की तरफ रफ्तार किया जाए। एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए कोई यहाँ पे किसी किस्म का जो है मुमानत की कोई बात नहीं है। एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, लेकिन यूनानी हमारी जो पैथी है हम उनको अवॉइड न करें, उनको भूलें ना। इस जुम्मे में हमको अपनी पैथी को लेकर के चलना है और उसको आगे बढ़ाना है। यही हमारी या जो किसी तंजीम का जो है मकसद रहा है। आज के वक्त में उससे यूनानी टिप्स से प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। आज के इस लाइफ स्टाइल दौर में, फास्ट दौर में अगर देखा जाए, जदीद दौर चल रहा है, हर तरह की सहूलियात है, लेकिन इलाज मुआवजे का आज भी वो बहुत सारी जगह, बहुत सारी डिसीज में पूरे तौर पे उसको केयर करने के लिए काफी है। जहाँ पर यूनानी इलाज मुआवजे की जरूरत पड़ती है, यूनानी डॉक्टर्स ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद अगर के एलोपैथी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारी पेशेंट को जो पसंद से डाल देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि यूनानी प्रैक्टिस को 80% हमें अमली तौर पे जामा पहनाना चाहिए। अगर उतना नहीं कर सकते तो 50% करना चाहिए, और नहीं तो 25% तो हमें अपनी प्रैक्टिस में यूनानी प्रैक्टिस को लाना ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात में जो तख्लीक किया है बेमकसद नहीं बनाया है। ये कुरान पाक में कहा गया है। अल्लाह की ज़ात पाक है, उसकी तख्लीकात में नबातात बहुत ही है, उसने बड़े पैमाने पर जो उसने तख्लीक की है, जिसमें अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे। कुरान पाक में भी इसके ताल्लुक से बारहा बोला गया है कि हमने नबातात उगाई हैं इंसानों के लिए और चौपाइयों के लिए, मुख्तलिफ किस्म जानवरों के फ़वाइद के लिए। हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने ज़िंदगी में नबाती अद्वियाती निज़ाम, दवाई और ग़िज़ाई लिबास, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया की कुदरती से साबित है। हमें आज के दौर में यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए और यूनानी प्रैक्टिस करें। ये हमारा नारा है, घर घर यूनानी, हर घर नूरानी, यह हमारा मकसद है। उसकी वजह यही है, अभी के वक्त में अगर हम देखें जो इंटरनल डॉक्टर्स अभी अपनी ज़िंदगी में जब आएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ये मालूम होगा, उनके बाद जब पेशेंट आएंगे अपना मसला समझकर, तो उनको ये देखना होगा कि भाई आज का जो पेशेंट हमारे पास आया हुआ है, तो आज के दौर में हर तरह की अद्वियात इस्तेमाल करके आया हुआ है। एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोनल मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल करके हमारे दवाखाने में आए हैं। तो हम इसको किस तरह ट्रीट करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज लेकर के वो इस वक्त आए हैं हमारे पास। कम वक्त में जल्द से जल्द जो है फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस ताल्लुक से क्या करना होगा। आज के वक्त में सबसे बड़ा मसला जहाँ हम डायग्नोज करेंगे कोई बीमारी के ताल्लुक से, तो हमें अपने डायग्नोसिस में ये ख्याल रखना होगा कि आज के वक्त में ड्रग इंड्यूस जो डिसीज हो रही है उसका कैसे इलाज करें। आपके पास जो पेशेंट आएगा वो ड्रग इंड्यूस डिसीजेस भी लेकर आएगा, तो आपको उसको ताल्लुक से किस तरह हैंडल करना है। बहुत सारी दवा के इस्तेमाल करने के बाद गैस्ट्राइटिस, इंट्राइटिस, कोलाइटिस
हाइपर एसिडिटी के पेशेंट आपके पास आएंगे फर्स्ट स्टेप के जनरल प्रैक्टिस में, तो इसको आप कैसे कवर करोगे? इसको केयर करने के लिए आपको यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें आंवला कुश, असलसूस, जंजबील कुश, इस किस्म के हाजिर अद्वियात अगर आप इस्तेमाल कराएंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस, इंट्राइटिस और कोलाइटिस अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप उसको केयर कर सकेंगे। इसी तरह डायरिया डिसेंट्री अगर हुआ है ड्रग इंड्यूस की वजह से, उसके लिए तो हम इन्हीं अद्वियात के साथ बेलगिरी का इस्तेमाल करेंगे, समाधान इस्तेमाल करेंगे, तो हमें उस फर्ज पर आसानी से कंट्रोल करते आएगा और हमको काफ़ी जो है उसके ताल्लुक से आप नतीजा अच्छा देखोगे। इसी तरह ड्रग इंड्यूस डिसीज में हेपेटिक डिसऑर्डर आपके सामने आएगा। आज के वक्त में फैटी लिवर की डिसीज बहुत ज़्यादा है, उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे? तो आपके लिए आपके पास इसके ताल्लुक से यूनानी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। वही अमल की उनकी सियाब, फंगस या इस किस्म के अद्वियात आपके पास है, आप उससे उस बीमारियों का इलाज बहुत अज्ञात दे सकते हो। इसी तरह गायनेक डिसीज में मेट्राइटिस, फर्स्ट और सेकंड डिग्री इनफर्टिलिटी, इस किस्म की बीमारियों में आप हर तरह के जो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने के बाद हेमेनोरिया, किलोमेट्रिया, इस किस्म की जब बीमारियां होगी तो उसमें आपको यूनानी दवाओं का सहारा लेना होगा। इसी तरह जो है लैक्टेटिक डिसऑर्डर में आपको यूनानी अद्वियात में सतावर, अजगर नागोरी, इसी तरह का अद्वियात इस्तेमाल कराना होगा। अगर ये सब दवा इस्तेमाल कराते हैं तो आप यूनानी को फॉलो करेंगे और आपको इसी सामने आएगी कि अभी आप क्या देना है अपने पेशेंट को। तो उस तरह से आप यूनानी ट्रीटमेंट लेके चलोगे तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। एलोपैथिक प्रैक्टिस में आपकी जितनी लाइफ होगी, अगर आप यूनानी प्रैक्टिस के साथ लेकर चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस लाइफ 10 साल बढ़ सकती है। कॉम्प्लिकेटेड डिसीज में आप एक अपना मुकाम बना सकते हो। हमारा यही मकसद है कि आप जो है यूनानी प्रैक्टिस को अपने साथ अपने इलाज मांझे में शामिल करें और AIUTC के मेंबर बनने में आप काम करें। इतना कहकर मैं आपकी बात को ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस एक नेशनल यूनानी एसोसिएशन या एक NGO जिसके अगराज और मकासद यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना, उसके प्रैक्टिशनर्स को लीगल प्रोटेक्शन देना और यूनानी सिस्टम को पूरी दुनिया में तारीफ कराना है। इससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो यूनानी प्रैक्टिशनर्स हो, एसाइटिज़ा हो, यूनानी फार्मासिस्ट हो, यूनानी साइंटिस्ट हो, उन सभी के लिए जो भी खिदमत होती है वो ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस करती है। इसके सबसे अहम मकासद में से ये है कि अभी आप इंटर डॉक्टर्स कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप एक नई जिंदगी, एक नया दौर आपका शुरू होगा। थ्योरेटिकली आपने जो पढ़ा है वो अब आने वाले वक्त में आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप मेडिकल प्रैक्टिस में कौम की खिदमत के लिए उतरेंगे तो एक तरफ जहां आप उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे वहां आपसे कुछ गलतियां भी सर्जन हो सकती, या आपको कुछ लोग या कुछ गवर्नमेंट, मैं कुछ लोग की बात नहीं करता, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ,
आपको नज़रअंदाज कर सकती है, आपके राइट्स जो है वो आपको नहीं मिल सकते हैं, आपको जो प्रिविलेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको नहीं मिलते हैं। ऐसे वक्त में इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त ज़रूरत होती है एसोसिएशन, एक एनजीओ की जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। ऑल इंडिया यूनानी लिपिक कांग्रेस चूंकि यूनानी डॉक्टर्स के लिए है, यूनानी डॉक्टर्स की कम्युनिटी के लिए है और उनके प्रोटेक्शन लीगल राइट दिलाने के लिए है, तो ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है कि आप आने वाले वक्त में इससे जुड़े। ये एक प्लेटफॉर्म है। इसमें दो चीज़ें आपको मैं बता दूं, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारे गेस्ट में मैडम भी है, वो शायद यूनानी के तो नहीं है लेकिन जो भी है, CME या कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन ये कंपलसरी है, होने वाला है। एलोपैथिक में लागू हो चुका है, यूनानी और आयुर्वेदिक में लागू होने वाला है। उसके लिए भी अभी जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें ये कंडीशंस है कि ये CME करेगा कोई भी एसोसिएशन, कोई भी एनजीओ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की में जो काउंसिल्स है, हमारे यूनानी की जो काउंसिल है उसको MCIM बोलते हैं, मेडिकल काउंसिल, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, MCIM। ये कुछ लिमिटेड एनजीओज को जो प्रोफेशनली उस फील्ड की हो, ऐसा नहीं है कि वो सोशल एनजीओ है या किसी और सिस्टम की है। आयुर्वेदिक एनजीओ है वो यूनानी के CME कंडक्ट नहीं कर सकती। एलोपैथिक की एनजीओ है वो यूनानी सिस्टम को के CME को, आपका जो रिन्यूअल होगा एक बार परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपका जो रिन्यूअल होगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स दरकार होंगे और वो सिर्फ प्रोफेशनल जो पर्टिकुलर आपकी पेथी है उस पेथी के एनजीओ के जरिए कंडक्ट किए हुए CME प्रोग्राम्स को ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंसीडर करेगी फॉर रिन्यूअल। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तरफ आप अपनी जो रिन्यूअल्स का जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको किसी न किसी एसोसिएशन से तो जुड़ना होगा। अगर वो आपकी अपनी एसोसिएशन हो, नेशनल लेवल पर हो, जो आपकी बात सिर्फ महाराष्ट्र काउंसिल तक ही नहीं, सिर्फ मंत्रालय तक ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक पहुंचा सकती ताकत रखती हो, अगर आप उस एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। दूसरी अहम बात, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जो आपको प्रैक्टिस करते वक्त, यानी जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जो तकलीफें, दिक्कत, जो गलतियाँ होंगी उनको आपको अकेले ही देखना है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। उस वक्त ऑल इंडिया यूनानी लिपिक कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और आपके जो भी लीगल राइट्स है उसको दिलाने की हमेशा कोशिश करेगी। चाहे आप मेंबर हो चाहे ना हो, आप एक यूनानी डॉक्टर हो, एक यूनानी डॉक्टर होने की हैसियत से आपके ये राइट्स हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऑल इंडिया लिपिक कांग्रेस जो तंजीम है वो आपको प्रोटेक्शन देगी। अगर आप मेंबर बनते हैं, इस एसोसिएशन में मेंबर बनते हैं, तो मैं आज सबके सामने ये बात कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया यूनानी लिपिक कांग्रेस का लीगल सेल आपको 24 आवर्स फ्री एडवाइस देगी, सिर्फ मेंबर्स के लिए, इसकी कोई फीस नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी अहमियत, अपने राइट्स, अगर हकीकत में एक अच्छे प्रैक्टिशनर के तौर पर आपने आगे आने वाली ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं तो प्रोफेशनल यूनानी पेथी के एसोसिएशन से जुड़े। और आज की तारीख में ऑल इंडिया यूनानी लिपिक कांग्रेस ही वाहिद ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और मेरी तरफ से सभी इंटर डॉक्टर्स को मुबारकबाद उनके आने वाले फ्यूचर। शुक्रिया। स्टेज पे बैठे हुए मेहमान और मेरे असातिज़ा इकराम और मुझे मेडिकल साइंस सिखाने वाले कुछ मेरे अजीज़ दोस्त खलील सर यहाँ पर मौजूद है।
और मेरे बहुत अजीज दोस्त, मैं इसी मंसूरा विद्या कॉलेज से 2000 में पास आउट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दर व दीवार हमारे बहुत याद आती है हमें इस कॉलेज की, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा बहुत कीमती वक्त दिया है। मैं 2 बातें आपसे कहूँगा, 2 बातें मयूरी बच्चों मैडम से कहूँगा। सबसे पहली बात, मैडम हमने टाई को इसलिए इन्वाइट किया था उनको बता सके कि यूनानी वाले का आरा रूल बहुत दिनों से अटका है, उसके लिए कुछ कीजिए। यूनानी और आयुर्वेदिक एक ही है, लेकिन आरा रूल आयुर्वेदिक वालों का बन चुका है और यूनानी वालों का नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में नहीं पाया। हमारे नदीम उस्मानी साहब और उनकी टीम ने उसके लिए बहुत कोशिश की है। ये अपना काम धंधा छोड़ के दिन भर मंत्रालय में रहते, उसके लिए कुछ चीज़ों पे इन्होंने फतेह हासिल कर लिया। एक चीज़ रह गई है, तो आरा रूल आपसे गुजारिश है उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, ताई को ये भी बताइए, ये बच्चे कॉलेज में टॉप नहीं किए, ये बच्चे यूनिवर्सिटी में टॉप किए, हेल्थ यूनिवर्सिटी में। तो हिजाब में जो बच्चे हैं इनके अंदर बहुत सलाहियत है। तो जो लोग हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं उनको ये नमूना बता दीजिए। ये बच्चों ने इंग्लिश में टॉप किया है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिर्फ यूनानी में टॉप नहीं किया। ये बच्चे हिजाब के अंदर बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं। ये मैसेज आप ताई से बताइए, पार्लियामेंट में ज़रा कभी बोल दीजिए तो बच्चों का और हौसला मिलेगा। दूसरी बात मैं आपसे बता दूँ, हमारा एमटीसी वेलफेयर है, जिसमें 10th पास होने के बाद जिनका पहले एडमिशन हुआ था, ऐसे 10,000 डॉक्टर ज्वाइन है। डॉक्टर अकमल, डॉक्टर शमीम और मालिक भाई को मालूम है। हमारा मुंबई में एक प्रोग्राम होता है हर साल, जिसमें 2 से 2,500 डॉक्टर आते हैं। बहुत से डॉक्टर इसमें से आए हुए हैं वहाँ पर, जिनको हमने अवार्ड भी दिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि 12th साइंस से जिन लोगों का एडमिशन हुआ है वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, वो लोग नहीं आते। पता नहीं उससे शायद हम लोग को कुछ तकलीफ है, एलर्जी है, क्या है। तो उनसे गुजारिश है कि एमटीसी वेलफेयर के प्रोग्राम में उसको ज्वाइन कीजिए। उससे एक फ़ायदा ये है हमारा कि मंसूरा से जो पढ़ने वाले बच्चे जो डॉक्टर्स हैं, कभी किसी वजह से कसम पर्स में आ जाए, कोई बीमार हो जाए, किसको कैंसर हो जाए, किसका पूरा असासा लूट जाए, कोई ऐसे हादसा हो जाए, तो हम उनकी माली मदद करते हैं। मालिक भाई को मालूम होगा और शमीम भाई को मालूम है, अभी तक हमने 70 से 80 लाख रुपया ऐसे डॉक्टर्स को दिया है। और एक बात बता दूँ, हमारा कोई अकाउंट भी नहीं है, एमटीसी वेलफेयर का कोई अकाउंट नहीं है। हम जिसको इस तरह के हालात पेश आ जाते हैं उसका अकाउंट नंबर देते हैं, और जो 10-12 हज़ार स्टूडेंट एमटीसी के वो अपने तरफ से उसमें पैसे डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई मतलब ऐसा हुआ है कि 3 लाख का टारगेट था, 1 दिन में पूरा हुआ है। डॉक्टर अजमल साहब उसके गवाह, ऐसे भी हालात हुए। तो आप भी जुड़ोगे तो शायद किसी की और ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एमटीसी वेलफेयर से भी जुड़े, AIUTC से भी जुड़े, और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और कदम कदम पे आपको तरक्कियाँ मिले। शुक्रिया। आज ताई आने वाले थे, लेकिन अभी इलेक्शन का पीरियड है, इसके कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारे भाई जो है डॉक्टर गौरव बछाऊ, वो इलेक्शन के समय पर यहीं पर थे, आप सभी के साथ मिलकर बहुत काम किया। तो उन्होंने और ताई ने कहा कि कुछ भी हो जाए आपने जाके इवेंट अटेंड करना है, उसी के कारण आज हम काम करते हैं। आज आप सभी को इतने सारे मेडल मिल रहे थे, तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ रहे थे कि मुझे ऐसा चांस नहीं मिला कभी कि हम आगे आए और कोई मेडल ले। मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स में मेडल मिले, अगर मुझे ऐसे एजुकेशन रिलेटेड मिल जाता तो शायद कहीं ज़्यादा कुछ रहता हमसे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत बड़ी बात है। जब हम हमारा मेडिसिन कर रहे थे, हमने ताई ने हमें ये बात बताई थी, हमारी मम्मी ने मुझे कहा था कि ये जो बैक कोट है ना, वाइट कलर का सफ़ेद कोट जो पहनते हैं, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। इट कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसे, इस जिम्मेवारी को आपने समझना है, इसे हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि अगर स्टूडेंट हम पहनते रहते 5 साल तो हमको लगता है ठीक है ये यूनिफॉर्म हो गया है, पर इस यूनिफॉर्म के कारण हमें बाहर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आज के बाद आप ऑफिशियली इसको पहन सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सेकेंडली मैं आपको ताई का एक एग्जाम्पल दूँगी आज यहाँ पे।
ताई और हमारे जो मतलब हमारी मम्मी और डैडी, उन्होंने जो उनका जर्नी शुरू किया वो जनरल प्रैक्टिशनर्स थे नासिक में। हमारे पहले जो हमारे दादा परदादा रह चुके हैं पॉलिटिक्स में, उससे पहले कोई नहीं रहा है। और जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तब जो पेशेंट्स आते थे उन्होंने आके ताई से कहा, हमारे पिताजी से कहा, ताई को बाद में बोला होता है कि आप हमारे लिए, आप ही हमारे नेता बनो, आप हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे भगवान हो, आपके कारण हमारे घर में आज सभी की सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो उन दुआओं के कारण उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन में खड़े रहना है। और उस समय पे उनको लगता था कि हम कैसे खड़े रह सकते हैं, हम कॉमन मैन है, हमारा थोड़ी ना काम है, ये अपने ऊपर किसी नेता का हाथ नहीं है। तो बहुत लोगों ने प्रेशर डाला इसके कारण कि लोग बोले कि चलो हम कोशिश करते हैं। तो लोगों ने उनको बोला कि आपने हमारा नेता करके बनना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया था कि हमको आपके जीवन में नेता बनना है। ये आपको बताने का कारण इसलिए है कि आप सभी आज डॉक्टर्स बन रहे हो। कल जब आप आपकी प्रैक्टिस शुरू करोगे, आप इतना नाम कमाना और आप ऐसा काम करना कि लोग स्वयं आके आपके अंदर सिर्फ डॉक्टर और एक भगवान नहीं देखेंगे, वो उनके अंदर आपके अंदर एक नेता दिखेंगे कि आप जाके आगे चलकर हमारे लोगों को लेकर करोगे। वो एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज टेक दिस। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर टुडे इज कि जनरली हम स्कूल में जब पढ़ते हैं ना, लाइक मेरा एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, हम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एग्री करेंगे कि हम अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। हमारा फोकस बहुत क्लियर रहता है, एग्जाम पास करना है और अगले साल में प्रमोट होना है। पर पास होने के बाद है ना, जर्नी ऐसी नहीं रहती। पास होने के बाद मार्क्स का कोई टारगेट नहीं रहता। इसके बाद हमें जो भी जीवन में करना है वो हमारा काम बात करेगा, अभी मार्क्स नहीं बात करेंगे। इसके बाद तो इसके बाद आप जो भी काम करें, यदि लगता है ना कि कोई ट्रीटमेंट नहीं आती है मुझे, तो ओके, किसी और डॉक्टर को रेफर करो। आपको वो पेशेंट जो है वो इतनी दवाई देगा। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। हमें एक एप्पल खरीदने गए थे एक दिन। एक हमारे हमेशा के ब्रदर है, वो मैंने बोला कि भैया आज एप्पल दे देना, और थे उनके पास। वो बोले दीदी आज एप्पल कुछ इतने अच्छे नहीं है, आप आगे जाके ना सिग्नल पे एक और लड़का बैठा उससे ले। उन्होंने जब हमें ये बात कही, उस दिन मैंने जाके वहाँ से खरीदी। लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी कोई भी फल लेना था तो आज तक इतने सालों में, इस बात को 15 साल हो चुके हैं, हम हमेशा उसी इंसान के पास जाते हैं। ये लॉयल्टी का एक फल रहता है। तो यदि आपको कभी भी ऐसा लगा कि ऐसे कुछ भी है लाइफ में कि मुझे नहीं आता, इट इज ओके, पास इट ऑन। ये मत सोचना कि मेरे हाथ से पेशेंट चला जाएगा, मेरे हाथ से केस चला जाएगा, वो क्या सोचेंगे हमें आता नहीं है। इट इज नेवर लाइक दैट। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। आप रोज सीख रहे हो। ये कभी मत समझना डिग्री मिल गई तो हमारा ये हो चुका है और अभी से हमारी प्रैक्टिस हो गई। इट इज नेवर लाइक दैट। एवरी डे इज अ लर्निंग लेसन। और जब आप ये सोचोगे ना कि मैं रोज सीख रहा हूँ, तभी जाके आप टॉप पे पहुँचोगे। मैंने शाहरुख खान की एक बहुत सुंदर बात सुनी थी। जनरली मोटिवेशनल स्पीचेस काफ़ी सुनती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे सक्सेस का कारण ये है कि जब मुझे मेरा पहला सक्सेस मिला ना, तो मैं खुश होकर रुक नहीं गया। मैं उस सक्सेस के बाद मैं दूसरे सक्सेस के लिए कंटिन्यूस काम करता रहा। लोग बहुत बड़े होने के बाद फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ऊपर जाने के बाद सोचते हैं कि अभी बस बहुत हो गया, और फिर वो स्लो हो जाते हैं और वहाँ पे उनका पीरियड शुरू हो जाता है पीछे आने का। उन्होंने पीछे आने के लिए कभी रुके नहीं, वो कंटिन्यूस आगे बढ़ते थे। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, मैं रीवा पार्क यूनिवर्सिटी के स्टेडियम की डायरेक्टर हूँ। तो स्टेडियम की डायरेक्टर होने के कारण मैंने बहुत सारे क्रिकेट मैचेस देखे। वहाँ पे हमारे यहाँ पे IPL होता है, WPL होता है, FIFA होता है। क्रिकेट से मैंने एक चीज़ सीखी है जो मैं आज आप सभी को बताऊंगी, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू नो दिस। क्रिकेट में मैंने देखा, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, जो प्लेयर्स है ना, इनको हर मैच में 4 मारना पड़ता है, हर मैच में 6 मारना पड़ता है, हर मैच में 100 करना पड़ता है। कोई मैचेस में 0 पे भी आउट होते हैं, लेकिन उनको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ता है। वो ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो आज की मैच जीत गए, अभी हम रेस्ट कर सकते हैं। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना कि एवरी डे आपको 4 और 6 मारना ही है। आप ऐसा नहीं सकते कि चलो आसान हो गया, चलो यहाँ पे चक्कर हो गया, चलो यहाँ पे पुरस्कार कर गया। जिंदगी रोज परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। वन मोर थिंग जो मैंने सीखा है जीवन में, कि जैसे आप जो आपका लक्ष्य है ना, वैसे आपके लक्षण होने चाहिए। यदि आपके लक्षण मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुँचोगे। लेकिन यदि आपके लक्षण सही है ना, तो आपको लक्ष्य के बारे में सोचना ही नहीं, वो ऑन द वे ही है। आप वहाँ पहुँचेंगे, उसको बाईपास करके और आगे पहुँचोगे, आपको रियलाइज नहीं होगा। तो फोकस ऑन योर एक्शंस। आप क्या सोचते हो ना, आपकी सोच पर सबसे पहले ध्यान देना, क्योंकि जो सोचोगे वही करोगे और जो करोगे वही बनोगे। इतना हमेशा याद रखना। तो उस चीज़ को कभी नहीं भूलना है। चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखेगा, किसको पता है। ऐसा एक एक करके ना
फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो कभी भी गलत चीज़ों के लिए टेम्प्ट नहीं होना है। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, इसलिए अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ, इसलिए आपको भी बता रही हूँ। अपना ये जो जनरेशन है ना, ये सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल डिटॉक्स। हम इतना डिटॉक्स के बारे में सुनते हैं ना, जैसे डिजिटल डिटॉक्स, कि डिजिटली खुद को थोड़ा डिस्कनेक्ट करना है। आप जितना इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दूसरों की दुनिया देखोगे ना, आपको खुद की दुनिया बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। और याद रखना, जो भी आप देख रहे हो ना, वो बहुत सारा फिल्टर, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें डाल के बना है, वो उनकी असलियत है ही नहीं। उनकी असलियत ही वही है जो हमारे जैसे दाल चावल खा रहे हैं, सिंपल लाइफ जी रहे हैं, पर जब प्रेजेंट करने जाते हैं तो कुछ और दिखा रहे हैं। तो किसी डोंट ट्राई टू बी समथिंग एल्स, किसी और के जैसा बनने की कभी कोशिश मत करना, खुद की ओरिजिनलिटी को नेवर लूज इट। एक चीज़ जो हमने हमारे माता जी से सीखी है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैं अभी भी उनके साथ देखती हूँ। हम उनके साथ पार्लियामेंट गए थे, वहाँ पे सोनिया गांधी मैडम दिखे, तो मैं तो बहुत एक्साइट हो गई कि अरे सोनिया गांधी दिख रहे हैं क्या ऐसे, एंड राहुल गांधी जी थे। पर हमारे माता जी एकदम रिलैक्स थे, वेरी काम। वो गए, नमस्ते किया, वो गए, फोटो हुआ, मैंने बोला कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं आपको? तो उन्होंने ऐसा नहीं, ठीक है नेता है, मैं उनके साथ बिजी है। अच्छा ओके। कुछ समय के बाद वहाँ पे कुछ पत्रकार लोग आए, कुछ बाकी एम्प्लॉइज आए, सेम रिस्पॉन्स था उनका। उस दिन मैंने उनके बारे में एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में ना कभी भी इंसान को पोस्ट के हिसाब से नहीं देखना, एक इंसान को एक इंसान के नाते ही देखना है। अगर आप उसकी कुर्सी, पावर, पोजीशन के हिसाब से उनको बोलने लगेंगे ना, तो उससे खुद का क्रेडिट कम होता है। तो खुद को हमेशा इतना स्टेबल रखना है आपको। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी खोया चलेगा, कभी खुशी नहीं खोना आपको। और इतना याद रखना, जिंदगी में जब कुछ अपने खिलाफ जा रहा होगा ना, कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन जो हो रहा है वो मेरे खिलाफ जा रहा है, हमेशा याद रखना उसमें ज़्यादा कल्याण रहता है, इसमें उससे भी ज़्यादा अच्छा होना होता है। इसलिए वो समय आपको निकालना है। डोंट गेट डिसहार्टेड, डोंट लूज दिस इन योर लाइफ कि नहीं यार ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ। कभी निराश नहीं होना। जो हमेशा खुशी रखते हैं ना, वो और खुशी अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। मेरी जिंदगी का एक गाना हमेशा रहना है, विच आई लिव वेरी ब्यूटीफुली। मैं चाहती हूँ आप सभी हमेशा इस गाने को याद रखना और जिंदगी में यही एटीट्यूड रखना। इट गोज लाइक, जिंदगी हंस के बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो साथ रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। I would like to congratulate all the members and the president of the AIUTC Malegaon City branch for organizing such a nice program for the felicitation of the internees. This type of felicitation is very important because all the interns and students are the futures of our system. Today's topic of this program is of great importance to all of us because it involves the development and the modernization of our system, especially in this role of the student and interns of the Divya colleges is very important. Unani medicine and effective authentic treatment system dating back thousands of the years continues to be effective and efficient even today. However, Unani medicine also needs to adapt to modern needs and new research in the medical field. The role of the students and interns is the backbone and in the promotion and the development of our system. इसके लिए हमारे जो इंटर्नीज हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो आगे के सिस्टम की बेहतरी के लिए हमारे आइकॉन है। इसलिए आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैम ने अभी जो भी आपके उसमें जो मोटिवेशनल लेक्चर्स हुए उसको आप हमारी ज़िंदगी में लाएं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपको सिस्टम की नॉलेज और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको ठीक है उसको एक अमली ज़िंदगी में लाएं। इसी के साथ I heartily welcome all of you on this occasion. This is very important moment for all of us because we are congratulating our interns and students whose hard work and dedication and the passion I made this function is very grateful. Always remember that the
Success in the life is not only about acquiring the knowledge and skill, but also about the ethics, integrity, and the service to the others. Whenever you go, take your character and the morals with you and strive the name of your community and the nation. हमेशा याद रखें कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ इल्म और महारत के उसूल से नहीं होती है, बल्कि अखलाकियात, दयानतदारी और दूसरों की खिदमत से भी जुड़ी हुई है। इसलिए आप इसके बाद जहाँ भी जाएं, अपने किरदार और अखलाक को लेके जाएं और अपने कौम और मिल्लत का नाम रोशन करें। Lastly, I would like to thank all the dignitaries, all the guests, all the team members of AIUTC, all the teaching staff and other supporters who have contributed the success of this program. Thank you all. Thank you very much. हमारे मंसूरा कॉलेज के CEO डॉक्टर माजिद साहब, प्रिंसिपल जुबैर साहब, हमारे इस इलाके की हल्के की एक लोकप्रिय बहुत ही उम्दा सांसद की आज उनकी बेटी हमारे बीच में है, डॉक्टर बछाऊ PS हैं। मैं उनको यहाँ पे आप लोग के सामने उनको खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ AIUTC के तमाम साथी और कुछ मेरे भी असातिज़ा हैं जो यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर जेजा साहब, मैं कुछ नाम भी करूँगा यहाँ पे, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ पे तमाम उन बच्चों को जिन्होंने इस साल कामयाबी हासिल की और आज वो इस तकरीब एक तरह से देखा जाए तो तकरीब उनके एजाज में है, ताकि उनको ये बताया जा सके कि अब तक जो ज़िंदगी उन्होंने जी एक खुशहाल ज़िंदगी थी, एक आज़ाद ज़िंदगी थी। आपने जो कुछ सीखना था अपने वालिदैन से, अपने टीचरों से, आपने वो सब कुछ सीखा, लेकिन आगे की जो आपकी जो लाइफ है अब वो आप सीखने का नहीं है, अब दूसरों को सिखाने का है। और जो आइंदा जो आपकी जो ज़िंदगी जो शुरुआत होने जाएगी वो इतनी मसरूफ़ होगी कि जो आप लोग आज 24 घंटे का जो आपका साथ है, जो आप एक दूसरे के बगैर सुबह से शाम हो जाते हो, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोगों को महीनों गुजर जाएंगे आपस में गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, और शायद वो वक्त भी नहीं मिलेगा। ये तजुर्बा है, ये मेरे साथ है, बाकी अल्लाह के साथ है और सबके साथ ये होता है। आप जब अमली ज़िंदगी में आओगे तो ये दोस्ती आपको याद आएगी, सब कुछ याद आएगा, पुराने दौर याद आएंगे और आपको लगेगा कि सबसे अच्छा दौर आपने गुजार दिया। उस दौर को आप दोबारा पाना चाहोगे लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरिए से किसी न किसी तरह से आप सब लोगों को एक दूसरे के साथ में अटैच रहना है, एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, ताकि कोई मुसीबत आए, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम एक दूसरे से रास्ते में रहो, कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन सब की मालूमात हो। मालेगांव में एक बहुत अच्छी तंजीम उम्दा है, मैं माजरत चाहूँगा कि रिहान साहब बैठे हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। बहुत अच्छा काम है, लोकल तंजीम है जो बहुत अच्छा काम करती है और हमें खुशी है कि हमारी AIUTC की हर तकरीब में ये लोग शिरकत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है, आगे की ज़िंदगी जो आपको जो जीना है इसके लिए आप तैयार रहें, इसके लिए कहीं ना कहीं आप सोशल रहें। सोशल रहने का तरीका यही है कि आप अलग अलग जो एसोसिएशन है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, उन सब के मार्फत एक दूसरे से जुड़े रहें। हमने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा स्टूडेंट्स का, मालेगांव के काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से उसमें जुड़े होंगे, एक AIUTC महाराष्ट्र स्टूडेंट ग्रुप। आपकी इजाज़त से हमारे AIUTC की जानिब से तमाम ही असातिज़ा-ए-किराम मोहम्मदिया टिबिया कॉलेज की खिदमत में सर्टिफिकेट पेश किए गए हैं। इसको कल मंडे के दिन इंशाल्लाह तमाम की खिदमत में दे दिया जाएगा और आप तमाम हाज़रीन की खिदमत में अभी वक्त जो है रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है। आप लोग ठहरे रहें। डॉक्टर मोहम्मद ताबिश साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो रस्म शुक्रिया के लिए आए। मालेगांव ब्रांच और इंडिया की काउंसिल की जानिब से आप तमाम लोगों का
आए गए मेहमान, माजिद सर करते होंगे, मेरे तमाम एमपीसी के प्रोफेसर और स्टूडेंट का बहुत